हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, हृदय, अस्थिमज्जा, किडनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? 206, 230, 280, 300। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 29, 30, 34। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जोड़े, 12 पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? कंडरा, अस्थि, स्नायु, उपास्थि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंडरा। कंडरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दो अस्थियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो ऑप्शन है इसमें छोटी अस्थियों से, लिगामेंट से, मांसपेशियों से, जोड़ों से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लिगामेंट से। दो अस्थियां आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े, हृदय, श्वसन नलिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां, एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरिया है, जैव प्रेरक है, वायरस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करता है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, किडनी, यकृत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं इनेमल से, डेंटाइन से, मज्जा से या सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंटाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की कार्यात्मक इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो इसका किडनी का कार्यात्मक इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, लसिका, पित्त, यूरोक्रोम। आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोलिसिस, पैरालिसिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमीनो एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय, फेफड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, ईईजी से किस अंग की जांच की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन इंसिफेलोग्राफ। इलेक्ट्रॉन इंसिफेलोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? मस्तिष्क हाइपोक्सिया, मस्तिष्क भ्रम, मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क एडिमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया बीमारी निम्न में से किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क, आँख, कान, नाक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? हृदय, मस्तिष्क, किडनी, प्रतिरक्षा तंत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से, लिम्फोसाइट से, आइयोसिनोफिल से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? फाइब्रोनेजन, हिपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपेरिन। हिपेरिन के कारण ही रक्त जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह का आविष्कारक है? ऑप्शन हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन, लुई पास्चर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं, यकृत, हृदय, किडनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घट जाता है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है उसका बीपी जो है लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120, 80, 160, 95, 130, 80, 80, 120। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120, 80 mmHg। 120, 80, 80, 120 नहीं, 120, 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, स्फिग्मोमैनोमीटर से। इनमें से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा आंसर इसका, स्फिग्मोमैनोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक एंड्रियास विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30,000 से अधिक, 2 लाख से अधिक, 80,000 से अधिक, 10,000 से अधिक। तो स्वस्थ मनुष्य में जो है 2 लाख से अधिक होना चाहिए प्लेटलेट्स की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष, लार ग्रंथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, पित्ताशय, पीयूष, यकृत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अधिवृक्क, अवट्टु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूरी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोज, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन जो है रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती है? थाइमस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, एस्ट्रोजन या सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 36, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दूबिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? छोटी अग्नाशय, पेट, दिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। पेनक्रियास में लैंगरहैंस की दूबिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? सेल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेराइरोन, कार्टिसोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है संयोजी ऊतक, ग्रंथि, मांसपेशी, झिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट होता है, एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमनियोसेंटोसिस। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन
मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? किडनी, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वाक्समैन, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? ए फ्लेमिंग, जॉन साल्क, लुई पास्चर, मैरी क्यूरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है रेडियोग्राफी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी, बायोप्सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में यानी अधिक क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिजेटिक। इसको बोलते हैं एपिडेमिक। ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा, एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक होने का कारण है रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल कॉन्ड्रिक, ए फ्लेमिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। थैंक यू दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है।